योजना हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी भी वृद्धावस्था पेंशन की किस्त रुक गई है तो आप जल्दी से जल्दी यह काम कर लीजिए, वरना आपका पैसा भी अटक सकता है। जिन लोगों को अप्रैल मई जून महीने की पेंशन का पैसा नहीं मिला है तो उनके लिए खास खबर है। या फिर आपकी पिछली किस्त रुकी हुई है, जो जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन थी, तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बताते हैं कि क्या आपको करना है, किस वजह से आपका जो पेंशन का पैसा है वह नहीं रुकेगा, क्या करने से नहीं रुकेगा और किस वजह से आपकी पेंशन का पैसा रुक जाएगा। सब कुछ जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा वृद्धावस्था में लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन किया जाता है। यानी कि जो राज्य सरकार आपको पेंशन दे रही है वह जो वृद्ध लोग हैं उन्हें पेंशन देती है, जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने एक मुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों को मिल सके, इसके लिए समय समय पर योजना में जरूरी बदलाव भी किए जाते हैं। इस विषय पर जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में 1,97,000 लोग वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि एक बड़ी संख्या में लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में 1,97,000 लोग ऐसे हैं जो वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग वेटिंग लिस्ट में मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें पेंशन का पैसा मिलेगा या कब उनकी पेंशन बनेगी। उन्होंने बताया कि नए वित्त वर्ष की किस्त जारी होने के साथ ही लक्ष्य में बढ़ोतरी भी की जाती है। इसी दौरान प्रतीक्षा सूची में पात्र आवेदकों को भी योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, जो सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी कारणवश रुक गई है उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लाभार्थियों की पेंशन की जो तृतीय किस्त है उनके बैंक खाते में भेजा जा चुका है। यानी कि जो यानी कि ज़्यादातर लोगों की जो तीसरी किस्त का पैसा था उनके बैंक खाते में भेजा जा चुका है। वहीं तकनीकी कारणों से जिन लाभार्थियों को मार्च और अप्रैल की चौथी किस्त नहीं मिल सकी है उनके खाते में आंतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि जिन लाभार्थियों को अभी मार्च और अप्रैल की चौथी किस्त नहीं मिली है तो उनके खाते में जो पेंशन का पैसा है, जो किस्त का पैसा है, वह भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तुरंत बाद चालू और नए वित्त वर्ष की पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि चौथी किस्त का पैसा गिरने के बाद ही तुरंत नए वित्त वर्ष की जो पहली किस्त है वह लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी ने योजना के विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वृद्धजनों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। योजना के लिए पात्रता आय प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक आय 40,080 निर्धारित की गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय 56,460 या उससे कम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वह 40,080 का होना चाहिए, और अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वह 56,460 का होना चाहिए। वेबसाइट या जन सेवा केंद्र से कर सकते हैं आवेदन। इच्छुक पात्र व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट या किसी जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उनके पास बैंक की पासबुक होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक का बैंक खाता एनपीसीआई से मैप यानी आधार से लिंक भी होना चाहिए। पेंशन की धनराशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। यानी कि जो आपका बैंक खाता है वह एनपीसीआई से आधार लिंक होना जरूरी है, और आपके बैंक खाते में भी आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि इसका पैसा सीधा बैंक खाते में भेजा जाता है।
आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आयु प्रमाण पत्र के तौर पर माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अब आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। अतः प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों के पास परिवार रजिस्टर की नकल अथवा शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वहीं शहरी क्षेत्रों के लोगों के पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या शैक्षिक प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। तो अगर आपकी भी पेंशन की किस्त किसी कारण से रुक गई है तो आप घबराएं नहीं, जल्दी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा अगर आपने सब कुछ सही किया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।